हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हेल्थ एजुकेशन एंड फन हब। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। दोस्तों, 1857 की क्रांति, जिसे कुछ लोग सिपाही विद्रोह भी बोलते हैं, कुछ लोग एक विद्रोह भी बोलते हैं और कुछ लोग आज़ादी की पहली लड़ाई भी बोलते हैं। दोस्तों, ये वही वही क्रांति थी जिसके बाद भारत एक संपूर्ण रूप में भारत के रूप में दिखने लगा। दोस्तों, ये पहला इंसिडेंट ऐसा रहा जिसमें भारत के लगभग सभी बड़ी ताकतें एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी। दोस्तों, इसी श्रृंखला में हम बात करेंगे एक अननोन हीरो की, जिसने इस क्रांति में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया। अगर आप इतिहास की किताबें पढ़ेंगे, चाहे वो कोई कंपटीशन की हो या हमारी कुछ और किताबें जिन्हें स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, तो शायद ही आपको इस क्रांतिकारी का नाम मिले। आपको 1857 के बारे में की क्रांति के बारे में काफ़ी कुछ मिल जाएगा कॉम बुक में, एग्जाम्स में भी आता होगा, पर शायद ही इस हीरो के बारे में आपको पढ़ने को मिले। दोस्तों, इस हीरो के साथ साथ इसकी जो बिरादरी थी, इसकी कास्ट, इसके ट्राइब्समैन और इसके गांव और आसपास के गांव वालों ने भी बहुत बेहद महत्वपूर्ण योगदान निभाया और अपने प्राणों के साथ साथ अपनी प्रॉपर्टी इत्यादि को भी इस क्रांति के उपरांत खो दिया था। दोस्तों, इस वीर का नाम था धन सिंह कोतवाल गुर्जर और इसके गांव का नाम था पांचली। दोस्तों, ये पांचली गांव आज भी स्थित है। अगर आप कभी दिल्ली से देहरादून जा रहे हैं जाएंगे तो मेरठ बाईपास पे आपको ये गांव मिलेगा। दोस्तों, धन सिंह कोतवाल गुर्जर का जो योगदान रहा इस 1857 की क्रांति में, शायद वो एक बहुत बड़ा योगदान था। पूरे मेरठ के अंदर क्रांतिकारियों के समूह को नेतृत्व करना, प्लानिंग करना इत्यादि में उसका सबसे महत्वपूर्ण रोल था। मेरठ से लेकर दिल्ली तक इसने अपनी कार्यकुशलता और अनुभव के साथ साथ क्रांतिकारियों का को लीड करा और मेरठ से लेकर दिल्ली तक लगभग 100 किलोमीटर के एरिया में यूरोपियंस यानी कि अंग्रेजों को खदेड़ फेंका। उसके बाद जो दोस्तों हुआ वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो दोस्तों, बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, जिससे आप लोग जान पाएंगे इस महान क्रांतिकारी के बारे में। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। लोग दोस्तों 1857 में डिस्ट्रिक्ट मेरठ जो था वहां पर एक बहुत बड़ा कंटोनमेंट हुआ करता था, जो कंटोनमेंट आज भी है। उसमें थर्ड बंगाल लाइट कैवलरीज का सेंटर था, जिसमें लगभग 2357 इंडियन सिपाही थे और 2038 ब्रिटिश सिपाही थे। 12 कैनन्स भी थी वहां पर। तो दोस्तों, वही एक समय था जब ब्रिटिश आर्मी ने एक नया कार्टेज इंट्रोड्यूस किया। वो कार्टेजेस था, वो शॉटगन टाइप बुलेट्स थी और ये रूमर्स फैल गए उस कार्टेजेस के बारे में कि ये जो कार्टेजेस है इसके अंदर गाय एवं और सुअर यानी कि पोर्क का मांस लगाया गया है। क्योंकि ब्रिटिश आर्मी के जो इंडियन सिपाही थे उसमें काफ़ी संख्या में हिंदू और मुस्लिम थे, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अपने धार्मिक कारणों की वजह से इम्प्योर मानने लगे उस कार्टेजेस को। और उन्होंने अपने सीनियर अफसर्स को बताया, वारंट अफसर्स को बताया कि ये जो कार्टेजेस है इसका हम प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हमारी धार्मिक मान्यता इसको अलाउ नहीं करती है। उनकी ये बात ऊपर तक पहुंचाई गई, पर ऊपर के जो शीर्ष के अधिकारी थे उन्होंने शीर्ष के अधिकारियों ने उनकी बातों को टाल दिया और 24 अप्रैल 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल जॉर्ज स्मिथ ने एक ऑर्डर दिया कि थर्ड बंगाल लाइट कैवलरी के 90 जो सदस्य थे उनको ऑर्डर दिया कि वो एक फायरिंग ड्रिल परफॉर्म करेंगे नई कार्टेजेस के साथ, जिसमें 85 जवानों ने उस कार्टेजेस को यूज करने से मना कर दिया। तो दोस्तों, फिर क्या हुआ, अगले महीने 9 मई 1857 को जिन 85 जवानों ने उस कार्टेजेस को यूज करने से मना किया था उनको कोर्ट मार्शल कर दिया गया। 10 साल के लिए उनको इम्प्रिजनमेंट यानी कि कारावास हार्ड लेबर के साथ दे दिया गया। तो दोस्तों, ये खबर जो थी पूरे मेरठ के अंदर सनसनी करके फैल गई। ये खबर धन सिंह कोतवाल गुर्जर के पास भी पहुंची, जो उस वक्त कोतवाल थे मेरठ शहर में। उन्होंने इस खबर को कुछ और अपने दोस्तों के पास, क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोगों के पास पहुंचाया। उसमें कुछ साधु भी थे जो अयोध्या प्रांत से आए थे। उन साधुओं ने क्या किया दोस्तों, वो साधु मैसेंजर्स बने और उन्होंने गांव गांव जाकर ये मैसेज दे दिया कि अब समय आ गया है, हमें विद्रोह कर देना चाहिए क्योंकि जो ये यूरोपियन ताकतें हैं हमारे ऊपर बहुत अत्याचार कर रही हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अगले दिन 10 मई 1857 को
मेरठ शहर में विद्रोह के बुगुल फूंक दिए गए। इसी दिन दोस्तों धन सिंह कोतवाल गुर्जर ने उस गैरिसन पे जहां पे जवानों को रखा गया था उस पे हमला कर दिया। हमला करने के बाद उसने 85 जवानों को वहां से छुटा दिया गया, जो सेना के जवान जिनको कोर्ट मार्शल करके वहां पे कैद किया गया था। साथ ही साथ लगभग 800 प्रिजनर्स को भी वहां से छुड़ा लिया गया। इन जवानों ने, इनके हितैषियों ने और क्रांतिकारी विचारधारा रखने वाले लोगों ने धन सिंह कोतवाल के लीडरशिप में शहर में हर जगह अंग्रेजी सिपाहियों और उनके हितैषियों पर हमले करने शुरू कर दिए। दोस्तों इसी के साथ भूगोल फूंक दिया गया भारत की पहली आजादी की लड़ाई का मेरठ के अंदर। तो दोस्तों थर्ड कैवलरी, बंगाल कैवलरी के सिपाही और आजू बाजू के गुर्जर मिलकर यूरोपियंस पर टूट पड़े। कुछ ऐसे भी लोग थे जो यूरोपियंस के हितैषी थे। लगभग ऐसे ही 50 इंडियंस को मार दिया गया, क्योंकि उस दिन संडे का दिन था। काफी यूरोपियन सोल्जर्स जो थे, यानी कि ब्रिटिश सोल्जर थे, बाजार इत्यादि में गए थे, वहां पर ही उनको चुन चुन के मार दिया गया। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, ये जो सिपाही थे और जो गुर्जर ट्राइब्समैन थे, धन सिंह कोतवाल गुर्जर के नेतृत्व में दिल्ली की तरफ कूच करते हैं और बहादुर शाह जफर के सपोर्ट में जाके वहां जाके खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार स्टार्ट हुई थी 1857 की क्रांति। मेरठ शहर थे और इसके नायक थे धन सिंह कोतवाल गुर्जर। तो मेरठ पश्चिम में धन सिंह कोतवाल ने अपना नेतृत्व संभाल रखा था, तो वही मेरठ पूर्व में राजा राजा कदम सिंह ने अपना नेतृत्व संभाल रखा था, जिन्हें राव कदम सिंह गुर्जर भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये राव कदम सिंह गुर्जर कौन थे? तो दोस्तों ये वंशज थे राजा नैन सिंह नागर के, जो कभी परीक्षितगढ़ पर राज किया करते थे। परीक्षितगढ़ दोस्तों मेरठ के पूर्व में स्थित है और यहाँ पे लगभग 349 गांवों की जमींदारी, साथ ही साथ 800 वर्ग मील का जो क्षेत्र था वो राजा नैन सिंह नागर की राजशाही में आता था। तो दोस्तों 1818 में जब नैन सिंह नागर की मृत्यु हुई, उसके बाद अंग्रेजों ने छल कपट से उनका राज्य अपने ब्रिटिश हुकूमत ने मिला लिया था। तो यही विद्रोह राजा कदम सिंह के अंदर झलक रहा था। तो जैसे ही उन्हें धन सिंह कोतवाल के विद्रोह की खबर मिली, यहाँ पर भी परीक्षितगढ़ यानी कि मेरठ पूर्व में उन्होंने विद्रोह की मशालें जला दी। उन्होंने अपने 10,000 सैनिकों के साथ मेरठ के हस्तिनापुर, मवाना, बैसुमा इत्यादि क्षेत्र में विद्रोह स्टार्ट कर दिया और यहाँ से सभी यूरोपियन और ब्रिटिशर्स साथ उनके हितैषियों को मेरठ तक खदेड़ दिया। उन्होंने बुलंदशहर के वहादत खान और अन्यों के साथ मिलकर उस पूरे दबाव क्षेत्र में अपना एकाधिकार जमा दिया है। इवन दोस्तों जब बख्त खान जो बरेली ब्रिगेड का कमांडर था, वो गंगा नदी क्रॉस करके दिल्ली की तरफ रवाना हुआ, तो तब अंग्रेजों ने दिल्ली गंगा के ऊपर के पुल को उड़ा दिया था। तब दोस्तों राव कदम सिंह गुर्जर ने ही अपनी हजारों संख्या में बोट्स यानी कि नाव भेज के उन्हें दिल्ली तक पहुंचाया और गंगा नदी पार कराई थी दोस्तों। तो दोस्तों आप जान सकते हैं राव कदम सिंह गुर्जर का योगदान भी 1857 की क्रांति में बहुत ही महत्वपूर्ण था। दोस्तों 4 जुलाई 1857 को पांचली गांव यानी कि जो धन सिंह गुर्जर का गांव था, उस पे अंग्रेज दोबारा हमला कर देते हैं और उस गांव को अपने अंडर में ले लेते हैं। यह खबर सुनकर राव कदम सिंह गुर्जर जो परीक्षितगढ़ के ऊपर मोर्चा संभाले हुए थे, परीक्षितगढ़ छोड़ के गंगा के खादर में चले जाते हैं और वहां से लड़ाई जारी रखते हैं। वहां से वो अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ और लोकल ग्रामीणों के साथ, जिसमें मैक्सिमम लोग उनके बिरादरी यानी गुर्जर कास्ट के ही थे, वो हस्तिनापुर, मवाना, बैसुमा, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर और हरिद्वार पे के कई अंग्रेजों के स्थानों पे लगातार हमला करते रहते हैं। पर दोस्तों 5 जनवरी 1858 को जब वो एक महत्वपूर्ण योजना बना रहे थे अपने दोस्त नवाब महमूद खान के साथ, तभी अचानक कुछ दिनों के बाद महमूद खान को अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते हैं और जो राव कदम सिंह गुर्जर हैं उनकी जो क्रांतिकारी शक्तियां हैं वो टूट जाती हैं। इसके बाद दोस्तों राव कदम सिंह गुर्जर अपने भाइयों के साथ जंगलों में चले जाते हैं और अभी तक उनके बारे में इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। तो दोस्तों आगे क्या होता है, राव कदम सिंह गुर्जर के बारे में हमने बताया। अब हम बताते हैं आपको धन सिंह गुर्जर की जो अतिरिक्त जो बाकी शेष कहानी रह गई थी। तो दोस्तों धन सिंह गुर्जर नेतृत्व करते हुए लड़ाई का दिल्ली पहुंच जाते हैं। वहां पे यूरोपियन जो ब्रिटिशर्स होते हैं
वो रीऑक्यूपाई करते हुए एरिया को मेरठ तक पहुंच जाते हैं। उनको ये खबर मिल जाती है कि धन सिंह गुर्जर पांचली गांव के रहने वाले थे, तो वो निर्णय बनाते हैं कि पांचली गांव को पूरा ही डिस्ट्रॉय करने का। इसी संबंध में दोस्तों वो एक नई फौज का गठन करते हैं जिसका नाम होता है खाकी रिसाले। दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, खाकी रिसाले फौज का गठन किया जाता है और ये डिसाइड किया जाता है कि 4 जुलाई 1857 को पांचली गांव पर हमला किया जाएगा। यह खबर दोस्तों धन सिंह गुर्जर को पहुंच जाती है और वो 3 जुलाई 1857 को अपने गांव पांचली पहुंचता है और वहां लोगों से रिक्वेस्ट करता है, निवेदन करता है कि वो गांव छोड़ दें और उनको अंग्रेजों की योजनाओं के बारे में बताता है। उनके रिक्वेस्ट को, निवेदन को गांव के बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं स्वीकार कर लेते हैं और गांव से तब शुरू होता है एक बहुत बड़ा पलायन। उनके साथ ही साथ नेबरहुड में लगे जो 2 गांव थे, गांव घाट और नंगला, वहां के लोग भी काफी क्रांतिकारी थे, वो लोग भी पलायन स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों 4 जुलाई 1857 को अंग्रेजी फोर्सेस पहुंच जाती हैं पांचली गांव। वहां पर धन सिंह कोतवाल क्या देखते हैं, उनके गांव के कुछ युवा, उनके कुछ साथी अभी भी गांव छोड़े नहीं थे। वो लोग गांव में इंतजार करते हैं अपने ट्रेडिशनल वेपन्स के साथ, कोई कुल्हाड़ी, कोई दराती इत्यादि के साथ। तो जब धन सिंह कोतवाल उनसे बोलते हैं कि हम लोगों को गांव छोड़ देना चाहिए, तब उनके दोस्त बोलते हैं कि योद्धा रणभूमि छोड़ते नहीं है, योद्धा रणभूमि में ही वीर गति को प्राप्त होते हैं। इस बात पे वे सब लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग लास्ट तक लड़ेंगे। इसके बाद दोस्तों खाकी रिसाली की, यानी कि जो एक फोर्स ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, उसकी चेतावनी के बाद भी पांचली घाट और नंगला गांव के जो ग्रामीण युवक होते हैं धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में आखिरी सांस तक लड़ते हैं। खाकी रिसाली को मजबूरन आर्टिलरी फायर करना पड़ता है। आर्टिलरी फायर होने के बाद इन तीनों गांवों में एक लंबा सन्नाटा बरस जाता है। फिर तब दोस्तों जब एक लंबे सन्नाटे के बाद ब्रिटिश फोर्सेस गांव के अंदर आती हैं, तो वो देखते हैं कि गांव में अब कोई भी जिंदा नहीं बचा है। जो शहीदों की डेड बॉडी है वो भी इतनी बुरी तरह छत विछत हो जाती है कि किसी का आइडेंटिफिकेशन करना भी मुश्किल हो पाता है। जो थोड़े बहुत लोग जिंदा बचते भी हैं वो भी अधमरी कंडीशन में होते हैं और उनको भी ब्रिटिशर्स इम्प्रिजन कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही धन सिंह कोतवाल गुर्जर शहीद हो जाते हैं, वीर गति पे अपने प्राण निछावर कर देते हैं। उन्होंने भी चंद्रशेखर आजाद की तरह ही अपनी जो एक प्रतिज्ञा थी निभाई। जीते जी उनको अंग्रेज पकड़ नहीं पाए और उनके ना शरीर को आइडेंटिफाई कर पाए। तो दोस्तों ऐसा था ये मतवाला धन सिंह गुर्जर कोतवाल, जिसने 1857 की क्रांति में मेरठ से लेकर दिल्ली तक अंग्रेजों को हिला दिया था। और इन्हीं के साथी थे राव कदम सिंह गुर्जर, जिन्होंने मेरठ पूर्व में मोर्चा संभाला और वहां से अंग्रेजों को खदेड़ते हुए दिल्ली तक ले आए। तो दोस्तों आपको एक और बात बता दूं, इन गांवों में खास तौर से जो परीक्षितगढ़ के स्थित के आसपास गांव थे जहां राव कदम सिंह गुर्जर राज करते थे, साथ ही साथ धन सिंह गुर्जर कोतवाल के जो गांव थे, वहां पे बच्चों तक को अंग्रेजों ने नहीं छोड़ा था। वहाँ के छोटे छोटे बच्चों को, 5 साल, 7 साल, 8 साल के बच्चों को, मर्दों को, खास तौर से मेल बच्चों को भी अंग्रेजों ने मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद दोस्तों जो ये गुर्जर बिरादरी थी, इसके ऊपर अंग्रेजों का नरसंहार काफी तेज हो जाता है। जगह जगह सस्पेक्ट्स बना के इन लोगों को उठा लिया जाता है, यातनाएं दी जाती हैं, इनको पनिशमेंट दिए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों 1871 में अंग्रेज एक अपना बड़ा नया शस्त्र लाते हैं, वो शस्त्र है क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। और क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के तहत गुर्जर बिरादरी को परेशान करने के लिए वो इस एक्ट में डाल देते हैं। अगर आप क्रिमिनल ट्राइब एक्ट पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कितना अमानवीय एक्ट वो रहा होगा। और जिन कास्ट या बिरादरी ने या ट्राइब्स मैन ने वो 18 जो इसके तहत गुजरे होंगे, उनके जो पोजीशन आज है वो अन्य बिरादरियों से लगभग 100 वर्ष पीछे है। तो दोस्तों ये इनाम मिला उन लोगों को जिन्होंने 1857 में भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आप हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हम चाहते हैं ये मैक्सिमम वीडियो आप शेयर करें, जिससे ये दो आज़ादी के मतवालों के बारे में मैक्सिमम लोग जान सके। इतिहास की किताबों में तो शायद ही आपको मिलेगा, पर नेट इत्यादि पर काफ़ी लोग अभी जो हैं ब्लॉग इनके बारे में
आपको मिल पाएंगे। और एक बात और बता दूं मैं दोस्तों, हाल ही में जो यूपी के निवर्तमान डीजी रहे हैं ओपी सिंह, उन्होंने भी श्री धन सिंह गुर्जर कोतवाल की शहीदी को नमन किया, और नमन करने के साथ साथ उन्होंने एक आदेश जारी किया था अपने कार्यकाल में कि श्री धन सिंह गुर्जर कोतवाल की जो शहीदी की कहानी है वो डॉक्यूमेंट्री के रूप में यूपी पुलिस ट्रेनिंग में बताई जाए। साथ ही साथ उन्होंने धन सिंह गुर्जर कोतवाल की एक मूर्ति का अनावरण मेरठ के सदर थाने में किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी रिकमेंडेशन दिया कि नेशनल पुलिस म्यूजियम जो कि दिल्ली में है, वहाँ पर धन सिंह गुर्जर कोतवाल के बारे में भी कुछ न कुछ कलाकृतियाँ या कुछ न कुछ संदेश इत्यादि हों। तो दोस्तों, अब जाकर आज़ादी के इतने वर्षों बाद ये लोग जो हैं, हमारे जो उच्च अधिकारी या इत्यादि लोग हैं, वो इन लोगों को रिकॉग्नाइज करने लगे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, सलाम, नमस्ते।